हेलो एवरीवन। बचपन से एक सवाल जरूर था दिमाग में। वो ये था कि हाफ मर्डर क्या होता है। मतलब हाफ मर्डर का मसला क्या है, किसी को समझ में आता नहीं था। बट जब लॉस को जाना तो समझ आने लगा कुछ कुछ की मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। बट जब मैंने सभी बुक्स को अच्छे से रीड किया तो मुझे ये टर्म हाफ मर्डर किसी भी बुक में नहीं मिला कि हाफ मर्डर नाम का कोई भी टर्म है या नहीं। बट ये होता क्या है, कुछ तो होता जरूर होगा। लोगों ने पॉइंट कर रखा है इस टर्म को। तो हाफ मर्डर 307 के अंदर आता है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करती है। मतलब किसी ने कहा हाफ मर्डर, उसे आप मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। एक केस की बात करता हूं जहां पर एक्यूज ने फरसे से वार किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके हाफ मर्डर के एक्विटल को हटा दिया और उसे हर्ट की कैटेगरी में डाल दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा कि वहां पर कंडीशंस क्या रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको ये तो लगता होगा कि हाफ मर्डर एक नॉर्मल मारपीट से भी लग सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि हाफ मर्डर कभी भी किसी नॉर्मल मारपीट से नहीं लगता है। बट हाँ, जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई है, अब उस कंप्लेनेंट ने उसमें अगर ये लिखवा दिया कि इसने मेरे मर्डर करने की कोशिश की है, तो वो हाफ मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। 307 तो यही कहता है कि ऑफेंस अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है, जिसमें मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया है। अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या उसे मर्डर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बट अगर वो सक्सेस नहीं रहा तो उसे 307 की या कहें अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। अब बात करते हैं 307 में जो भी आया उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में लाया जाएगा। इसमें सजाएं क्या मिलती है। अगर आपको गलत तरीके से किसी ने फंसा दिया तो आप कैसे बच सकते हैं, तो आपको सब जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट विकास और आप देख रहे हैं लीगल भारत चैनल। अब इसके दो एसेंशियल्स होते हैं। पहला, इंटेंशन और नॉलेज। मतलब आप उस इंटेंशन से कर रहे हो, आपको यह बात पता है कि मेरे इस काम को करने से उसका मर्डर हो जाएगा। मतलब उस जगह पर ये मेंस रिया का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा तो वो नेसेसरी हो जाता है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड होना तो एक अलग बात है, बट बस आपने सोच लिया कि किसी का मर्डर करूंगा, तो क्या वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मान लो आपने एक जहर की डिबिया ले ली और उसे आपने खाने में मिला दिया, बस जिसको आपको वो खिलाना था आपने उसके पास वो सर्व ही नहीं किया, तो क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आएगा। नहीं, इस स्टेज तक हम लोग उसको अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। इसका सेकंड एलिमेंट ये है कि आपको इसमें अटेम्प्ट करना होगा, मतलब आपका एक्शन होना चाहिए, वो एक्चुअल एक्शन विच लीड्स टू मर्डर। पिछले एग्जांपल में जैसे मैंने बताया था कि वो जहर की डिबिया जिसको आपने खाने में मिला दिया था, बट आपने वो खाना सर्व ही नहीं किया था। बट जैसे ही आपने उस खाने में उस जहर को मिलाया और आपने उस खाने को सर्व किया, तो वो कहलाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी। तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। बंदा उसे खाए और खा करके हॉस्पिटलाइज हो जाए, वहां पर उसकी जान बच जाए, या फिर उसे पहले से ये पता चल जाए और वो ये प्रूफ कर दे कि आपने इस चीज को अंजाम दिया है, तो वहां पे आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 लागू हो जाएगा। ये एक्ट कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ होना चाहिए और आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी के सर पे चोट लगी हुई है और हमें ये बात पता है कि उसके सर पे चोट लगी हुई है, पर आप जानबूझकर उसके सर पे मार देंगे और जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी, बट फिर भी अगर वो नहीं मरता तो यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आ जाएगा। यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना होता है कि नॉलेज यानी कि गिल्टी माइंड, सेकेंडली आपका गिल्टी एक्ट। अब इसके पनिशमेंट पे आ जाते हैं। पनिशमेंट इसकी होती है 10 साल तक की, फाइन भी लग सकते हैं, और अगर आपने उस व्यक्ति को हर्ट किया है, उसे चोट पहुंचाई है, उसे चोट लगी है, तो वो अप टू लाइफ इंप्रिजमेंट तक भी जा सकती है। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि इसमें जो गवाह होते हैं वो खुद ही एग्रीव्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर ही अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ होता है। इसलिए इस चीज का केस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के केस के बारे में आप इतना सब कुछ तो जान ही गए होंगे, तो आपको ये बात तो पता चल गया होगा कि अगर ये केस आपके ऊपर गलती से भी लग गया तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इसमें इतनी कठोर सजा, दूसरा आपको पुलिस स्टेशन से बेल भी नहीं मिल सकती है। तो इसका केस चलता कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहां पर, लेबर कोर्ट में, कहां पर चलता है इसका केस। इसका केस बस चलता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में अगर आपने फर्दर अपील किया तो हाई कोर्ट केस जाएगा,
फिर आगे भी जा सकता है। बट जनरली इसका केस सेशन कोर्ट में ही सुना जाता है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे फॉर योर बेल। एट फर्स्ट तो आपको बेल ही मिल सकती है। अगर आपके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च हो गई है तो उसके बाद में इसमें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता है, मतलब ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों इतना तो आप जान गए होंगे कि हाफ मर्डर क्या होता है और हाफ मर्डर के केस में पनिशमेंट क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।